हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़ लगभग रोज दिन जीवन के विभिन्न स्तर पर कई बड़ी घोषणाएं होती रहती हैं। कुछ बाजार की घोषणाएं, आर्थिक घोषणाएं, कुछ सामाजिक चेतना की घोषणाएं और बहुत बार राजनीति से जुड़ी घोषणाएं होती रहती हैं। घोषणा अपने आप में किसी बड़े कार्य के होने की बात को संकेत करता है या किसी बड़े कार्य के शुभारंभ को दर्शाता है। आज हम ईश्वर के महान घोषणा कि वह मनुष्य बनकर मानव मुक्ति के लिए इस संसार में आने वाले हैं, उस पर विशेष चिंतन करें। 40 का चौथा सप्ताह 25 मार्च 2023 शनिवार, प्रभु के शरीर धारण के संदेश का पर्व। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 10 से 14 तक, अध्याय 8 पद संख्या 10। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्याएं 4 से 10 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38 तक। धर्मशास्त्र इस बात को दर्शाती है कि ईश्वर न केवल सृष्टि करता है, लेकिन ईश्वर पुनः सृष्टि करता है। ईश्वर न केवल निर्माता है, लेकिन पुनः निर्माता है। उत्पत्ति के ग्रंथ अध्याय 7, 8 और 9 में हम नूह के वृत्तांत के बारे में पढ़ते हैं कि मनुष्य के पाप में गिरने के कारण, मनुष्य के बुराई में पतन के कारण ईश्वर प्रलय के द्वारा सारे संसार को नई सृष्टि में बदल दिया, नई सृष्टि का निर्माण किया। यह नवनिर्माण या पुनर्निर्माण कहा जाएगा। आज प्रभु ईसा के शरीर धारण के संदेश की घोषणा का पर्व है। उत्पत्ति ग्रंथ इस बात को बताती है कि मनुष्य के पतन के साथ ही ईश्वर यह प्रतिज्ञा करता है कि वह सांप का सिर कुचलने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजेगा। ईश्वर बुराई का नष्ट करेगा, और विभिन्न नबियों ने इस बात को कहा, और समय पूरा होने पर ईश्वर ने प्रभु यीशु को भेजा। आज के पाठ इसी बात को दोहराते हैं कि कैसे नबियों ने ईश्वर की इस बात को बार बार विभिन्न रूपों में दोहराया है कि समय पूरा होने पर ईश्वर स्वयं मानव जाति के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए मनुष्य बनकर इस धरती पर आएंगे और मनुष्य के उद्धार के लिए कार्य करेंगे और उनका अवतरण होगा। इसीलिए ईश्वर के कई नामों में एक बड़ा प्यारा नाम है इम्मानुएल। ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर ने मानव जाति का परित्याग नहीं किया, लेकिन वह मनुष्य बनकर हमारे बीच निवास किए। और यह एक महानतम घटना है कि ईश्वर ने माता मरियम के द्वारा इस धरती के उद्धार का कार्य शुरू किया। हम इन बातों पर विशेष चिंतन करें कि ईश्वर अपना काम मनुष्यों की सहायता और सहयोग से करता है। ईश्वर है, लेकिन हमारे जैसे उसके हाथ नहीं हैं, पैर नहीं हैं, शरीर नहीं है। इसलिए ईश्वर हमारा सहयोग चाहता है। ईश्वर माता मरियम के सहयोग और अनुमति के बाद अपना मुक्ति का कार्य आगे बढ़ाता है। इसलिए हम इस बात पर चिंतन करें कि ईश्वर के लिए मैं महत्वपूर्ण हूँ, ईश्वर के लिए आप महत्वपूर्ण हैं, ईश्वर के लिए सभी व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं, और ईश्वर हम जैसे निर्बल, दुर्बल लोगों को अपने मुक्ति कार्य का सहयोगी बनाता है। इसलिए जो प्रभु से जुड़ता है, प्रभु से संयुक्त होता है प्रार्थना में, भक्ति में, तो वह ईश्वर के मुक्ति कार्य का सहयोगी बनता है। कहा जाता है, ग्रेट थिंग हैपन्स व्हेन गॉड मिक्सेस विथ मैन एंड वुमन। ईश्वर बड़ा
श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण कार्य करना चाहता है जब हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। इसलिए हम समय निकालें, प्रार्थना के द्वारा ईश्वर से जुड़ें, अच्छे कार्यों के द्वारा ईश्वर से जुड़ें, मौन के द्वारा ईश्वर से जुड़ें, उसकी योजनाओं को समझें, अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दें और उसकी मर्जी को पूरी करें। ईश्वर हमें अपने कार्य का सहयोगी बनाना चाहेंगे। आइए हम प्रार्थना करें कि हम पवित्र आत्मा द्वारा संचालित हों, पवित्र आत्मा के अभिषेक को बनाए रखें और ईश्वर के महान कार्य के सहयोगी बने। आमीन।